जब आप कोई बैटरी टेस्ट करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि उसको चार्ज करते हैं अच्छे से पहले। फिर हम क्या करेंगे कि एक इन्वर्टर लगाएंगे और उसको डिस्चार्जिंग पे डालेंगे, और आगे क्या करेंगे, हम 400 वाट का बल्ब लोड डालते हैं। फिर हम उसके पास बैठे रहते हैं कि वो बैटरी बैकअप कितना दे रही है, ताकि हम उस टाइम को नोट कर सकें। और उससे क्या होता है कि हम दूसरा काम नहीं कर पाते हैं और डिस्टर्ब रहते हैं और उतने टाइम तक एंगेज हो जाते हैं। फिर जो हम बैटरी से जो पावर ड्रा करते हैं वो बल्ब में देते हैं, और वो सारी की सारी पावर हमारी बल्ब में एनर्जी के रूप में वेस्ट हो जाती है। और इसमें क्या होता है कि जब बल्ब जलते हैं ना, तो गर्मियों में क्या होता है कि वहाँ का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। और ख़ास तौर से जब हम एसी अगर उसी रूम में लगा हुआ है हमारा, तो जब वो हीट के रूप में कन्वर्ट होता है ना, तो एसी का बिल भी बढ़ जाता है। तो इससे हमारे मल्टीपल नुकसान हो रहे हैं। तो इस सब को बचाने के लिए यूटीएल ने बनाया है यूटीएल बैटरी स्कैनर। ये क्या करेगा कि ये कोई भी बैटरी अंडर टेस्टिंग है वो बैटरी को टेस्ट करेगा और उसके सारे के सारे रिकॉर्ड सेव करेगा, और उन रिकॉर्ड्स को आपको डिस्प्ले करेगा जब भी आपको ज़रूरत है। इसमें प्रोसीजर वही रहेगा। जब भी बैटरी अंडर टेस्टिंग है तो हम उस बैटरी को लगाएंगे, ये सबसे पहले उसको चार्ज करेगा, फिर इसको 400 वाट बल्ब लोड के अकॉर्डिंग ही उसको डिस्चार्ज करेगा। लेकिन इसके लिए हमें कोई बल्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो पावर हमें बैटरी से ड्रा करेंगे हम डिस्चार्ज करने में, वो सारी की सारी पावर हम क्या करेंगे, ग्रिड में फीड कर देंगे। अब ग्रिड में फीड करने से क्या होगा कि हमारा बिजली का बिल नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आने का मतलब ये है कि जो हम उसी बिल्डिंग में उसी रूम में जो पावर ड्रा कर रहे हैं, अगर हम अलग से पंखा चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, और मान लो हमारी 2 यूनिट खर्च होनी थी पंखे और एसी में, वो 2 की बजाय 1 यूनिट या आधा यूनिट खर्च होगी, बाकी इससे कंपनसेट हो जाएगी। और उस सब की वजह से चार्जिंग करने में भी हमारी पावर सेविंग होगी। ये जो बैटरी स्कैनर बनाया गया है, ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी पे है। इसमें एक जीएसएम मॉड्यूल भी लगाया गया है। जीएसएम मॉड्यूल से क्या होगा कि उसमें हम एक सिम लगाएंगे, और वो सिम अपने आप में एक इंटरनेट का भी काम करेगा, और जो डाटा होगा ना, वो सारा का सारा इंटरनेट के थ्रू जो हमारी एप्लीकेशन होगी मोबाइल पे या हमारे कंप्यूटर पे, वो सारा डाटा सेव हो जाएगा। वहाँ पर बैठ के भी कर सकते हैं कंप्यूटर या मोबाइल पे, या हम उससे दूर है, डिस्टेंस पे है, तो उस पर भी हम वो डाटा सेव कर सकते हैं। इसमें एक और बेनिफिट है कि हम जैसे भी हम साइकिल इसके अप्लाई करेंगे, इसमें प्रोग्राम करेंगे कि हमें पहले चार्ज करना है, फिर डिस्चार्ज करना है, फिर चार्ज करना है, फिर डिस्चार्ज करना है, कितने एम्पियर पे करना है, कितनी वोल्टेज पे करना है, वो सारी चीज़ें हम प्रोग्राम कर सकते हैं इसमें। बैटरी जैसी भी है, जिस भी कंडीशन में है, जो भी हम सेटिंग्स करना चाहें ना, वो सारी सेटिंग्स हम कर सकते हैं। तो अब हम देखें इसमें कितने बेनिफिट हो गए। एक तो हमें साथ में बैठने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा हमारा पावर सेविंग हो गई। लेकिन जब हम बैटरी स्कैनर से करेंगे तो इसमें हमारे को बिल्कुल इजी टू इंस्टॉल होगा, और सारा का सारा बिल्कुल ट्रबल फ्री काम होगा, और कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन भी एक बार इसको समझा देंगे तो वो ठीक से यूज कर पाएगा। अब आप कहेंगे इतने एडवांस फीचर्स के साथ ये तो बहुत कॉस्टली होगा। तो हम अगर इसको देखें तो ये बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है, क्योंकि जितने भी पैसे का ये आएगा ना, उतना बिजली का बिल 6 महीने में उससे ज़्यादा ही सेव हो जाएगा। अब इसकी कॉस्ट इतने एडवांस फीचर्स के साथ मात्र 20,000 रुपये है, और वो भी क्या है कि पहले 100 पीस 50% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। तो अब आप बताएं कैसा लगा आपको।